नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विद रोजगार में। उम्मीद है आप शानदार बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट, जो कि आपकी परीक्षा प्रस्तावित है 28 और 29 अक्टूबर को, जिसके ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, आपके मुश्किल से 20 दिन बचे हैं। आज 6 तारीख हो गई है। ठीक है, आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और ये प्रैक्टिस सेशन आप अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। आपको प्रैक्टिस सेशन मिलता है एक दिन छोड़ के। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर देखें इनको, याद करें इनको। ठीक है, लाइक सेशन ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है? निरंजना नदी के किनारे कौन स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ। कौन स्थित है निरंजना नदी के किनारे? ये बोध गया है। बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की राज की जो भाषा थी वो क्या थी? सातवाहन वंश की राज की भाषा संस्कृत, प्राकृत, तेलुगु या हिंदी? क्या थी बताइए। इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? प्राकृत। सातवाहन वंश की राजभाषा क्या थी? प्राकृत थी, प्राकृत भाषा थी। ठीक है। तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था। बताइए, तोमर वंश का अंतिम राजा कौन था जिसके बाद जो ये बने थे पृथ्वीराज चौहान? विजयपाल, महिपाल, अनंतनागपाल या गोपाल? कौन बना था? कौन था ये? अनंतनागपाल, अनंगपाल था जो ये लास्ट था। सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना किसके द्वारा की गई? सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना किसके द्वारा की गई? बाबर या गौरी या कुतुबुद्दीन ऐबक या अकबर? किसके द्वारा की गई है सल्तनत वंश की स्थापना? वास्तविक, जो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और किसके बीच लड़ा गया? पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? औरंगजेब, ताना नादिर शाह, अकबर, तैमूर। पहला युद्ध जो था वो लोधी और बाबर के बीच था। ये अकबर और हेमू के बीच था पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, जो पहला युद्ध था वो इब्राहिम लोधी और अकबर बाबर के बीच लड़ा गया था पानीपत का 1526 में। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी संबंधित थे, किससे संबंधित थे? ट्रस्टीशिप और समानता के सिद्धांत से, अहिंसा सच्चाई से, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, सादा जीवन, उच्च विचार? किससे संबंधित थे? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कूट है, मिलाइए कौन से सही, कितने सही है इसमें, जल्दी से बताइए। कौन सा सही बताइए? 4 ये अहिंसा है, 3 है या 4 है? चारों है, कौन सा है बताइए। ये कौन सा सही होगा? ए, बी, सी, डी, कौन सा सही होगा? 4 ऑप्शन। महात्मा गांधी संबंधित थे, क्या मानते थे, कैसे? 1 और 2 और 4 ट्रस्टीशिप समानता सिद्धांत मानते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? क्रांतिकारी नेता नहीं थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, कौन नहीं था? थोड़ा जल्दी करते हैं, इससे थोड़ा टाइम बचता है। चंद्रशेखर आज़ाद, सूरसेन, भगत सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे जो शामिल नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले क्रांतिकारी नेता में शामिल नहीं थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को चरण 1885 से 1905 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतिम, आरंभिक, मध्यम, संकटपूर्ण। क्या कहा जाता है इसको? बताइए जल्दी से, क्या कहा जाता है इसको? ये क्या है? मध्यम चरण है, मध्यम चरण कहा जाता है इसको। 1857 से प्रथम चरण था। ठीक है, 1885 से मध्यम चरण। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा जाता है। कौन से आंदोलन में किसको कहा जाता है? कौन सा आंदोलन था ये जिसमें ऐसा कहा गया, जिसमें शपथ ली थी लोगों ने? ये भारत छोड़ो आंदोलन, विदेशी या स्वदेशी या होम रूल? कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन संबंधित है आपके पास? 4 ऑप्शन है आपके पास। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। ठीक है, हम आपके लिए मेहनत करते हैं। बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास, भारत छोड़ो, स्वदेशी, होम रूल और विदेशी।
क्या था इसमें? विदेशियों का बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। विदेशियों के बहिष्कार के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार के लिए। ठीक। अगला है, महाराष्ट्र में वर्ष 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था, गुप्त साम्राज्य कह दिया, गुप्त समाज, जो वीडी सावरकर द्वारा स्थापित है। गुप्त समाज या अनुशीलन समिति, मित्र मेला, डेक्कन शिक्षा समाज, सत्य शोधक समाज, क्या कहा जाता है? 1900 में स्थापना हुई थी इसकी, वीडी सावरकर द्वारा स्थापना की गई थी। ये मित्र मेला इसको कहा जाता है, गुप्त समाज को मित्र मेला के नाम से जानते हैं। ठीक है। CO2 को हरित गृह गैस कहते हैं, क्यों कहते हैं CO2 को हरित गृह गैस? यह पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है, या सूर्य से विकसित ऊष्मा को रोक लेती है, या यह वायुमंडल में बड़े लंबे समय तक ठहरती है, या AC दोनों। कौन सा सही होगा? जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन है, A और C दोनों सही हैं। ये पहला वाला और रोक लेती है और ठहरती लंबे समय तक है वायुमंडल में। ठीक है, A और C दोनों सही हैं इसका। ठीक है, लंबे समय तक ठहरती भी है। अगला क्वेश्चन, समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं SSC में। ठीक है, UPSSC में। बताइए, समतापी, समवर्षा, समदाबी, समावयवी। समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समतापी रेखा कहते हैं, समतापी रेखा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, कौन एक जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? आपको सहायक नदी पता होनी चाहिए। कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, सुवर्णरेखा। कौन सी नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ये सुवर्णरेखा नदी, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में फसल ऋतुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? जो फसल ऋतु होती है उनमें से कौन सा सही नहीं है? खरीफ ऋतु जो होती है वो जून सितंबर, रबी की अक्टूबर से मार्च, और उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल की खेती की जाती है। क्या सही है? जायद ऋतु जून में होती है। बताइए कौन सा गलत है, बताना है। बताइए, जो उत्तरी भारत में ऑप्शन नंबर C है, उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल की खेती की जाती है, ये गलत है। गेहूं की खेती नहीं की जाती है खरीफ फसल में। ठीक है, चावल की होती है, धान की होती है। अगला क्वेश्चन, किसके लिए स्वाधार योजना स्थापित की गई? किसके लिए स्वाधार योजना? गरीब विधवाओं के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, बेरोजगारों के लिए। गरीब स्वाधार योजना, ये गरीब और विधवाओं के लिए स्थापित की गई थी, योजना थी। अगला है, किसने पूरा प्रोविजंस ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया शुरू किया? किसने पूरा शुरू किया था? पूरा का फुल फॉर्म है, याद रखिए, प्रोविजंस ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। ठीक है। अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, वाजपेयी जी और चौधरी चरण सिंह। किसने शुरू किया था पूरा? ये अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, APJ अब्दुल कलाम ने शुरू किया था पूरा। बेसल मानदंड और रूपरेखा हाल ही में समाचारों में निम्न में से क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित है? बेसल मानदंड और रूपरेखा हाल। स्वास्थ्य देखभाल, औद्योगिक क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र। किससे संबंधित है बताइए? या कोई नहीं हो तो कोई नहीं, ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र, बेसल और रूपरेखा। ठीक है, समाचारों में थी। राजकोषीय नीति निर्णय किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं राजकोषीय नीति? केंद्र सरकार, सेंट्रल बैंक, या AB दोनों, या कोई नहीं? किसके द्वारा निर्धारित होता है ये? एक केंद्र बैंक द्वारा राजकोषीय नीति का निर्णय होता है, केंद्र सरकार द्वारा। अगला है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? बताइए। डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए किसका गठन किया गया था? कौन सी समिति? UK सिन्हा समिति, नंदन नीलकणी समिति, प्रवीण कुटुंबे समिति, या उपरोक्त में से कोई नहीं? किस समिति का गठन किया गया था डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए? बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है। नंदन नीलेकणी समिति, नंदन नीलेकणी समिति, तो 3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। ठीक है।
भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान की समानता के अधिकार। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष सभी समान। आर्टिकल 16 सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता निषिद्ध। आर्टिकल 19 उपाधियों का उन्मूलन। बताइए कौन सा है जो समानता के अधिकार को करता है, उल्लेखित करता है? कौन है वो? चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक भी नहीं करते हैं आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ये आर्टिकल 19 है, उपाधियों का उन्मूलन, ठीक है, ये ठीक है, समानता के अधिकार संबंधित हो जाते हैं, यहाँ से शुरू होते हैं 19 से, ठीक है, जो समानता के अधिकार हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है। DPSP जो राज्यों का प्रावधान करता है शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। आर्टिकल 58, आर्टिकल 51, आर्टिकल 68, इनमें से कोई नहीं। जो आर्टिकल 51 है यही प्रावधान करता है शांति सुरक्षा के लिए। आयोग योजना ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपमहाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ की संस्तुति की। बताइए कौन से आयोग ने त्रिस्तरीय संघ की संस्तुति की थी? वेवेल योजना, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव। ये कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय संघ की संस्तुति की थी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, कैबिनेट मिशन। अगला है संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपायों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय आत्मा माना है? बताइए संवैधानिक उपायों के अधिकारों को हृदय आत्मा माना है। हृदय और आत्मा किसको माना है? ये संविधान का हृदय आत्मा जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। संवैधानिक उपायों के अधिकारों को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा माना है। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है? बताइए न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 38, आर्टिकल 30, आर्टिकल 36, आर्टिकल 32। कौन सा आर्टिकल पत्र जारी करने का अधिकार देता है? आर्टिकल 32 के तहत रेट जारी करती है या पत्र जारी करती है। कौन सा एक ठोस है? बताइए कौन एक ठोस है? क्लोरोफॉर्म, एथिल अल्कोहल, आयोडोफॉर्म और ईथर। कौन ठोस है? राइट आंसर क्या होगा इसका? लाइक सेशन को जरूर कर दें, ठीक। आयोडोफॉर्म जो है ये एक ठोस है, आयोडोफॉर्म। अगला है निम्न में से कौन सा सिल्वर नाइट्रेट विलयन में से सिल्वर को विस्थापित नहीं करेगा? नाइट्रेट विलयन में से सिल्वर को विस्थापित नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? गोल्ड, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम। कौन नहीं करेगा? जल्दी से राइट आंसर क्या होगा इसका? कौन विस्थापित सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर को विस्थापित नहीं करेगा? ऐसे क्वेश्चन आपके UPSSC पेट में पूछे जाते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। गोल्ड, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम। बताइए कौन विस्थापित नहीं करेगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? ठीक है, बताइए जल्दी से आंसर कमेंट में ज़रूर बताया करिए कितने आपके सही हुए। ये गोल्ड जो है ये विस्थापित नहीं करेगा सिल्वर को। अगला 5 प्रतिरोधक हैं, रोध हैं 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम। 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 5 ओम की प्रतिरोध प्रभावित विद्युत धारा निकालनी है। विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही होगी, कितने एम्पियर? 4 ऑप्शन है आपके पास। इसको कैसे निकालेंगे? श्रेणी क्रम में है, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, ये 0.3 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसको हल करते हैं, चलिए हल कैसे करेंगे। ये जो 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम है, ये 6 ओम कितने हैं? ये हमारे 5 ओम 5 प्रतिरोध हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इन पाँचों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6 सबको जोड़ेंगे, कितना आएगा आपका? ये कितना बन जाएगा? ये 20 ओम बन जाएगा, 20 ओम, ठीक है। पूरा प्रतिरोध जो है 20 ओम के हैं, श्रेणी क्रम में इसलिए जुड़ गए, ठीक है। प्रतिरोध है आर से नोड। और V बराबर वोल्ट, कितनी वोल्ट की बैटरी है? 6 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। फार्मूला होता है I बराबर V/R। ये फार्मूला होता है I बराबर V/R। फार्मूला के हिसाब से रखेंगे। V वोल्ट 6 है और ओम 20 है, भाग देंगे 0.3 आ जाएगा। 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, ठीक है।
0.3 एम्पियर की। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं यूपी में, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे देखें, अच्छा है और बढ़िया से देख के जाएं। 5 ओम के प्रतिरोध में 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम त्वचा के जलने, सांवले और कैंसर आदि के लिए प्रमुख कारण है? किससे ऐसा होता है? किस किरण से? अल्ट्रावायलेट ए किरण, अल्ट्रावायलेट सी, अल्ट्रावायलेट बी किरण, इनमें से कोई नहीं। कौन सी किरणों से ऐसा होता है सांवले, कैंसर होने का, त्वचा जलने का होता है? अल्ट्रावायलेट बी किरण जो होती है उससे ये खतरा होता है। अल्ट्रावायलेट बी किरण, यूवी बी किरण जो होती है उससे ऐसा होता है, त्वचा जलने लगती है, कैंसर का खतरा बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, किस अंग के भीतर पित्ताशय अव्यवस्थित होता है? किस अंग के भीतर पित्ताशय होता है? अग्नाशय, वक्र, यकृत, छोटी आंत। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये यकृत होता है। पित्ताशय भीतर कहाँ होता है? यकृत में होता है, यकृत होता है, यकृत में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था आपका। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अच्छा लगा है तो आगे भी ऐसे बने रहें और धन्यवाद इसके लिए। थैंक फॉर वॉचिंग।